हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो पॉइंट्स देखे थे, जिनको देखा था कहाँ पर हमें इन्हें प्लस करना है, कहाँ पर हमें इन्हें माइनस करना है, उन पॉइंट्स को हमने थ्योरी मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया था। बस उसी की डीप चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। मैंने कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 1 के नाम से इसको डिवाइड कर दिया है। 2-4 पॉइंट हैं, 2-4 मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला बच्चों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर आप अपना व्यापार कर रहे हो, मान लो शूज़ का, ठीक है, और आप किसी अनदर कंपनी के शेयर खरीदते हो, शूज़ वाली कंपनी के, ठीक है, या उसके अंदर किसी भी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने अपने व्यापार से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करी है। अब यहीं पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है। मान लो आप व्यापार करते रहे हो शूज़ का और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गोल्ड के अंदर, तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो गई, इसको कहते हैं हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? जो अपने बिजनेस से थोड़ा अलग हट कर करी जाए और जो बिल्कुल सेम एज इट इज़ बिजनेस के जैसे ही बिजनेस में करी जाए, उसे हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसको पहचाना कैसे जाए सर, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी होती हैं। तो देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी, देखो बैलेंस शीट के अंदर आपको गिवन होगा इन्वेस्टमेंट, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और XYZ कुछ भी अमाउंट दे रखा होगा, अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आप उसे क्या मानोगे, वो आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप मानोगे वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 1, ट्रेड और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर 2, जो कहता है अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा अबनॉर्मल गेन के बारे में। तो ये मान लो एक फर्म का कुछ पिछले सालों के प्रॉफिट का हिस्सा है। इस साल फर्म को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इस साल फर्म को 60,000 का प्रॉफिट हुआ और इस साल फर्म को 40,000 का प्रॉफिट हुआ। ये हो गई सन 2024 की बात, ये हो गई 2023 की बात, ये हो गई 2022 की बात। अब मुझे किसी ने बताया कि सर 2023 के अंदर आपकी फर्म के अंदर जो 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखाया गया है, इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन भी आपको इंक्लूड, मतलब इसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है, जो 10,000 रुपये का हुआ था। आपकी फर्म के द्वारा कोई एसेट बेची गई थी, जिस एसेट को बेचने पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड कर दिया। अब ये एबनॉर्मल गेन हो तो गया, अच्छी बात है, फर्म के पास पैसा आया। क्या ये वो गेन है जो हर साल मेरी फर्म के अंदर निकल कर आएगा? नहीं ना, क्योंकि मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ सेल करने का, शूज़ जस्ट लाइक और भी कोई आइटम सेल करने का, मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ और मैं एसेट को बेचकर प्रॉफिट जो भी है उसको इंक्लूड कर रहा हूँ अपने बिजनेस के प्रॉफिट में, तो वो चीज़ गलत है। वो एबनॉर्मल गेन मुझे तभी के तभी माइनस कर देना चाहिए। तो बच्चों, ये था इसके पीछे का मतलब। अब इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ एबनॉर्मल लॉस के बारे में। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के बारे में। सर मान लो ये जो 40,000 रुपये का आपको लॉस दिखाया जा रहा है ना, इसके अंदर हमारे कुछ गुड्स में आग लगी थी, जिसकी वजह से 10,000 रुपये का नुकसान हुआ था। तो 10,000 रुपये का नुकसान घटाने के बाद आपके सामने 40,000 रुपये का प्रॉफिट पेश करा गया है। तो सर क्या हर साल मेरे गुड्स में आग लगेगी, यानी कि हर साल मेरा नुकसान होगा? नहीं होगा ना। हाँ हो गया, अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी दिक्कत रही होगी जिसकी वजह से नुकसान हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको प्रॉफिट को सही करने के लिए इस 10,000 रुपये वाले अमाउंट को वापस से ऐड बैक कर देना चाहिए, जिससे कि मेरा सही प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकल कर आए। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, एबनॉर्मल जितने भी गेन होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, लेस। ठीक है, और जितने भी मेरे एबनॉर्मल लॉसेज होंगे उनको हम क्या करेंगे, वापस से ऐड। पहला पॉइंट अच्छे से ध्यान में आ गया, समझ आ गया। और दूसरा मैंने क्या बताया था, ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप कैसे पहचानोगे। क्वेश्चन में अगर साफ साफ मेंशन है तो ठीक है, वो तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, और मेंशन नहीं है तो आप क्या मानोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। नहीं बोला गया तो आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही उसे कंसिडर करोगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ यही 2 कॉन्सेप्ट पॉइंट। अगली वीडियो में फिर आगे के देखेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बातें करेंगे। आपको वीडियो वाकई पसंद आ रही है, वीडियो वाकई अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।